हेलो एवरीवन, वी आर स्टडिंग टुडे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए? बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने ख़त्म कर ली है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ख़त्म कर लिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ख़त्म कर लिया है। क्या ख़त्म कर लिया है हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर ली है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और हमने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और इसके बाद हमने क्या किया है? डिस्टेंस फार्मूला जब ट्राइंगल के क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस जब दिए हों तो उनके एरियाज, व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? आज स्ट्रेट लाइन में स्लोप से स्टार्ट करना है हमें। किससे स्टार्ट करना है? स्लोप से, जिसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप इज़ अ ग्रेडियंट। स्लोप क्या है? स्लोप है किसी भी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है उसका टेंजेंट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक लाइन है जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो स्लोप विल बी एम टेन थीटा। तो ये टेन थीटा टेंजेंट है, दैट्स द स्लोप ऑफ ए लाइन। क्लियर है ये बात? ये प्रूफ करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब ये टेंजेंट है किसी भी लाइन का, तो ये जैसे मान लीजिए एंगल है। अब पहली कहानी क्या है? जब एंगल जीरो हो जाए, मतलब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। जब किसी लाइन का थीटा जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो एम इज इक्वल्स टू टेन ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। यानी अगर किसी लाइन का स्लोप जीरो हो जाता है तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी क्या हो जाएगा? लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, एक कंडीशन ये हो गई जब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। दूसरी कंडीशन है जब किसी लाइन का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जीरो से बड़ा हो पर पाई बाई टू से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से छोटा हो। यानी दूसरी कहानी क्या है? व्हेन थीटा इज बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाई टू। जीरो टू पाई बाई टू मीन्स ये भी कह सकते हैं थीटा इज लेस देन पाई बाई टू, लेस देन जीरो। ये भी कह सकते हैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड लेस देन 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जो लाइन है वो कोई भी एंगल बनाए पॉजिटिव डायरेक्शन से, पर इतना पता है ये जो थीटा है वो लेस देन पाई बाई टू है। अगर वो लेस देन पाई बाई टू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या है? कि किसी भी लाइन का स्लोप टेंजेंट है। अगर किसी भी लाइन का स्लोप टेंजेंट है, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर ये थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, जीरो से पाई बाई टू के बीच, तो पक्की कहानी है कि एम इज पॉजिटिव। यानी अगर किसी लाइन का हमें पता चल जाता है कि एंगल पहले क्वाड्रेंट में है, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। इफ स्लोप विल बी पॉजिटिव देन थीटा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लाइन जो काटेगी 100% इस तरीके से काटेगी, यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, ऐसे काट दे, जो भी काट दे, पर हमें पता है कि ये जो थीटा है वो लेस देन पाई बाई टू रहेगा। तो इसकी कहानी ये रहेगी, यानी जब थीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में लाई करता है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आता है। अच्छा, तीसरी कहानी क्या है? तीसरी कहानी ये है कि जब थीटा पाई बाई टू हो जाए, एग्जैक्ट पाई बाई टू, जब थीटा पाई बाई टू हो जाएगा यानी थीटा 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा 90 डिग्री है तो हम क्या देखेंगे? हमें पता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब हमें ये भी पता है एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा में एम क्या है? कि एम थीटा है, थीटा कितना है? पाई बाई टू है। तो एम इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू। अच्छा, 10 पाई बाई टू आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। 10 पाई बाई टू इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी हम ये भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट, या हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। अगर किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन है या एंगल पाई बाई टू है तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। कि क्या बात है? लाइन क्या है? लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से पाई बाई टू का एंगल बना रही है,
तो वो लाइन 100% वाई एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन है कि ठीक है जी, कोई भी लाइन है। तीसरी कहानी हो गई। अब कहानी क्या है कि एंगल अब आगे चला जाए, एंगल आगे चला जाए तो 90 डिग्री से आगे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? 90 डिग्री से जैसे ही एंगल आगे जाता है तो कहाँ चला गया? एंगल चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। इफ़ कहानी नंबर 4 क्या है? इफ़ थीटा बिलोंगिंग टू π/2 टू पाई। अब पाई पे ओपन है, पाई को लेना नहीं है, क्योंकि जैसे ही पाई को लेंगे, ये कहानी बता देता हूँ 1 सेकंड। जैसे ही हमने पाई को लिया, अब ये लाइन को मैं पाई करने जा रहा हूँ, ये एंगल जो भी है थीटा वो ग्रेटर देन π/2 है। अगर मैं इस लाइन को π/2 करने जा रहा हूँ, यानी इसको जैसे ही घुमाया ये लाइन इसके ऊपर आ गई, तो एंगल कितना बन गया? 0। तो जब 0 ले चुके हैं तो पाई लेने की जरूरत नहीं है। जब 0 ले चुके हैं तो पाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर पाई लेने की जरूरत नहीं है तो अब मुझे पता चलेगा थीटा कहाँ है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा कहाँ है साहब? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें पता है m = tan थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? नेगेटिव। अगर tan नेगेटिव है तो स्लोप विल भी नेगेटिव, यानी अगर किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो हमें पता है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें पता है कि स्लोप विल भी नेगेटिव। अच्छा, तो लाइन दिखेगी कैसी? कि देखने का तरीका ये है, लाइन ऐसी दिखेगी। अच्छा, लाइन कहीं से भी निकल सकती है, ये लाइन हमें ये पता है कि ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन π/2 है, पर लेस देन पाई है। जैसे ही ये पाई होगा, मैं 0 बता चुका हूँ, 0 पे ले लिया हमने, पाई पे ले लिया। तो बेसिकली जब स्लोप की बात करी है हमने, तो स्लोप m = tan थीटा, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में काम कर रहा है? कि ये काम कर रहा है थीटा बिलोंगिंग टू 0 to पाई ओपन और 0 पे क्लोज। 0 ले लिया है, जैसे ही पाई पे लिया कहानी चली गई 0 के पास। अच्छा, ये कहानी किसके पास चली गई? कहानी चली गई 0 के पास। तो 3 तरीके की लाइनें मैं यहाँ खड़ी कर सकता हूँ। पहली कहानी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जिसका थीटा 0 है, थीटा 0 है तो m 0 है। एक लाइन जिसका थीटा लेस देन π/2 है, लेस देन π/2 है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में एंगल x एक्सिस के द्वारा बनाया हुआ। अच्छा, तीसरी कहानी मैंने क्या बताई है? तीसरी कहानी मैंने बताई है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाए? π/2 हो जाए, तो स्लोप विल बी स्लोप नॉट डिफाइन। अगर स्लोप नॉट डिफाइन है तो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो लाइन किसके पैरेलल हो गई? लाइन पैरेलल हो गई y एक्सिस। अच्छा जी, अब मैंने एक और कहानी क्या बताई है? जब थीटा ग्रेटर देन π/2 हो जाए, जब ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते स्लोप नेगेटिव, जैसे ही स्लोप नेगेटिव हुआ खट से मारेंगे स्लोप विल भी नेगेटिव। तो लाइन क्या हो गई कि लाइन पहुंची सेकंड क्वाड्रेंट में जिसने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल बनाया है। कि अच्छा ठीक है, अभी इस थोड़े से स्लोप से हम देख सकते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन। क्या देख सकते हैं? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पहली कहानी पैरेलल की है। मान लेते हैं कोई लाइन है जिसका स्लोप m1 है, जिसका स्लोप m1 है। ये दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो मुझको पता है ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, अगर दोनों के स्लोप बराबर है। क्या ये कहानी ठीक है? अगर स्लोप बराबर हैं तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ? मैं कहने जा रहा हूँ tan थीटा = m1, tan थीटा = m2। और मैं क्या कहने जा रहा हूँ? tan थीटा tan थीटा तो m1 = m2। क्या ये बात सही है? दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होंगे, यानी दो लाइनों के एंगल बराबर है तो उनकी स्लोप बराबर है। अब कहानी आती है परपेंडिकुलर की। दूसरी कहानी क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ये लाइन है जिसका एंगल अल्फा है, एक लाइन जस्ट इसके परपेंडिकुलर है जिस इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल बीटा है तो मुझको पता है बीटा जो है वो अल्फा + 90 है, ये पक्की बात है। अगर ये बीटा + 90 है तो मैं कह सकता हूँ बीटा = 90 + अल्फा। अगर मैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड तो मैं क्या करूँगा? tan बीटा = tan 90 + अल्फा। अगर ये tan 90 + अल्फा है
तो मैं tan 90 को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, मैं tan 90 प्लस अल्फा को लिख सकता हूँ tan बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट अल्फा। अगर मैं इसको कॉट अल्फा लिख सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan बीटा इंटू 1 अपॉन कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू -1। अगर इसको कॉट अल्फा लिख सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan बीटा इंटू कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू -1। अगर इसका एंगल बीटा है, इसका एंगल अल्फा है, तो ये m1 है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। यानी अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है तो लाइन L1 का स्लोप कितना है m1 और लाइन L2 का स्लोप कितना है m2। यानी मैं क्या कह सकता हूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1। यानी दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। क्योंकि गॉट दैट। नेक्स्ट क्या है, वैसे तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है पर पहले डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके बाद कहानी, पहले इंटरसेप्ट की कहानी है, थोड़ा सा इंटरसेप्ट के बारे में जानते हैं। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन है, किसी लाइन के द्वारा एक्सिस पे जितनी लेंथ काटी जाती है दैट्स द इंटरसेप्ट। यानी मान लेते हैं ये वाली लेंथ अगर a है किसी लाइन के द्वारा, ये वाली लेंथ अगर b है, अगर ये वाली लेंथ a है और ये वाली अगर लेंथ b है तो दैट्स x इंटरसेप्ट, दैट्स x इंटरसेप्ट। और ये y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। यानी अगर इस कोऑर्डिनेट के नाम होंगे तो a, 0 और इसके 0, b, मतलब किसी लाइन के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो जितनी लेंथ काटी जाती है दैट्स इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। कुछ भी कह सकते हैं उसको अपने हिसाब से। इसके बाद क्या